तो ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने अपने लोगों को अलर्ट किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं इजराइल पर। और हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कादम्बिनी, ईरान इजराइल के 3 एयरबेस और तेल अवीव में एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाएगा, ऐसी खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके क्या कहते हैं, अमेरिका ने भी ईरान से गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। बावजूद इसके ईरान ने यह हमला बोल दिया है। बिल्कुल। अभी इस वक्त जो खबर आ रही है वहां पर सेना की तरफ से कि पूरा इजराइल जो है वो अलर्ट पर है। सायरन बज रहे हैं वहां पर और लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को कहा गया है। किसी भी वक्त अब मिसाइल जो है वहां पर या तो इंटरसेप्ट होंगे आयरन डोम के जरिए या अगर कहीं और गिरेंगे। देखना होगा कि क्या होता है वहां पर। जो वहां पर तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वो उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बैरेज ऑफ मिसाइल से बहुत सारे मिसाइल्स दागे गए हैं। ये खबर आ रही है ईरान से कि अलग अलग शहरों से ये मिसाइल दागे गए हैं। उनकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं। तो ये पूरे इजराइल को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त इजराइल जो है वो पूरी तरह से डिफेंस मोड में है। लेकिन ये अंदेशा शुरू से था, खासकर ये पक्की हो गई थी बात कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस पर एक्शन लेगा और इसको पहला वेव ऑफ अटैक कहा जा रहा है। ये जो लिमिटेड इंकर्जन जो इजराइल कह रहा था, जो उसने लेबनान से लगते बॉर्डर पर किया है, और जिसके बारे में ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि इसके आगे भी इजराइल जो है वो आगे भी जाए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह जो है वो सबसे मजबूत एक प्रॉक्सी फोर्स ईरान का माना जाता है। और जिस तरह से पिछले 10 से 12 दिनों में उसे बिल्कुल तहस नहस की स्थिति में पहुंचा दिया है इजराइल ने, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। ईरान जो है वो बार बार बयान दे रहा था। हिजबुल्लाह के जो बाकी जो बचे लोग हैं वो बार बार बयान दे रहे हैं कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इजराइल तैयारी करके बैठा था, चाहे हिजबुल्लाह की बात हो या फिर ईरान की बात हो, वो तैयार था इस बात के लिए, इस संदेशे के लिए कि हमले इस तरह से हो सकते हैं। तो अब ये हमला शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक रात ये हमला होकर खत्म हो जाएगा या इसको ईरान आगे लेकर जाएगा? क्या ये एक लंबे युद्ध की शुरुआत है? एक चीज तो साफ है कि इजराइल जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। वो लेबनान में जा रहा है। वहां पर वो जमीन पर उसने अपनी जो सेना है, अपने जो जवान है वो उतार दिए हैं। क्या ये लंबा चलेगा या फिर कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, या फिर ईरान जो है वो लगातार इस तरह से हमले करेगा, इस तरह से मिसाइल दागेगा? क्या ईरान के पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं? क्या बाकी जो लोग हैं, बाकी जो संगठन है वो भी साथ में जुड़ेंगे? ये साफ है कि जब एक बार ईरान हमला कर रहा है तो उसके साथ हिजबुल्ला भी होगा, उसके साथ हुती भी होंगे। हमने देखा है कि कैसे सीरिया से वहां से भी मिसाइल दागे गए हैं। हिजबुल्ला तो लगातार हमले कर ही रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और इसको पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, उसने और सैनिक अपने वहां पर भेजे हैं। वो एक तरह से डेटरेंट है